नाजरीन ग्रामी, टेक्सास की एक जेल में 37 साला कार्ला फेड टिकर को मौत का इंजेक्शन लगाया गया। डेथ बेड पर लेटे उसने हंस के आंखें बंद कर लीं। डॉक्टर ने नब्ज देखी और मौत का ऐलान कर दिया और कहा कि ऐसी पुरसुकून मौत मैंने पहले कभी नहीं देखी। कार्ला धंधा करने वाली औरत थी। बचपन ही से वो अपनी माँ के साथ आती जाती और नशे पर लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता माँ के नक्शे कदम पर चलने लग पड़ी। 10 साल बाद उसे ख्याल आया कि उसे इस धंधे को छोड़कर कुछ और करना चाहिए। सो उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी छीनने की स्कीम बनाई। मौके वारदात पर मज़ाहमत हुई और कार्ला और उसके बॉयफ्रेंड ने एक अमरीकी जोड़े को घबरा के कत्ल कर दिया। कुछ दिनों बाद दोनों पकड़े गए और अदालत ने सजाए मौत सुना दी। फिर अपीलों के चक्करों में काफी अरसा गुजरता गया। इस दौरान जेल के अमले ने देखा कि कार्ला, जो कि शराबी और बदजुबान औरत थी, उसने अचानक सब कुछ छोड़कर बाइबल की स्टडी शुरू कर दी। उसकी जुबान साफ हो गई और अखलाक बहुत अच्छा हो गया। वो अक्सर अपने सेल में बाइबल पढ़ती रहती। मिलना जुलना और बातचीत खत्म कर दी। 1 साल बाद वो मुबल्लिगा बन गई और ऐसी मुबल्लिगा जिसके अल्फाज में तासीर थी। उसने जेल में ही तबलीग शुरू कर दी। इबादत और रियाजत को अपना मामूल करार दे दिया और जेल में कई लोगों की जिंदगियां ही बदलती। वो लोग जो उसे कातला और संग दिल कहते थे, वो उसके पीछे चलने लगे और जेल में एक रूहानी इनकलाब आ गया। इस बात की खबर जब मीडिया को पहुंची तो वो जेल पर टूट पड़े। फिर हर अखबार में कार्ला की हेडलाइन लगी। हर शख्स ने उसी के फोटो उठाई और उसे मुआफ करने के लिए मुजाहरे होने लगे। हुकूक-ए इंसानी की तंजीमों ने अमेरिका में कार्ला बचाओ तहरीक शुरू कर दी और एहतजाज यहाँ तक बढ़ा कि जिंदगी में पहली बार पोप जॉन पॉल ने अदालत को सजा माफी की बाकायदा दरख्वास्त दे दी, लेकिन अदालत ने ठुकरा दी। सजाए मौत से 15 दिन कबल किंग लेरी ने CNN के लिए उसका इंटरव्यू जेल में किया। उस इंटरव्यू के बाद पूरे अमेरिका ने कहा कि नहीं, ये वो कातला नहीं, ये मासूम है। लेरी ने पूछा कि तुम्हें मौत का खौफ महसूस नहीं होता? कार्ला ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, नहीं, बल्कि मैं उस रब को मिलना चाहती हूँ जिसने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी। अमरीकी शहरियों ने मुतफरका रहम की अपील टेक्सास बोर्ड ऑफ पार्डन एंड पैरोल के सामने पेश की। बोर्ड ने सजा माफी से इनकार कर दिया। फैसला सुनकर अवाम टेक्सास के गवर्नर जॉर्ज बुश के घर के सामने आ गए और एहतजाज करने लगे। अमेरिका के सबसे बड़े पादरी जैकी जैक्सन ने भी कार्ला की हिमायत कर दी। बुश ने दरख्वास्त सुनी और फैसला किया कि मुझे कार्ला और जैकी जैक्सन से हमदर्दी है, लेकिन मुझे गवर्नर कानून पर अमलदारी के लिए बनाया गया है, सजा माफ करने के लिए नहीं। वो अगर फरिश्ता भी होती तो कत्ल की सजा माफ ना हो सकती। मौत से 2 रोज कबल कार्ला की रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो जज ने ये कहकर दरख्वास्त वापस कर दी कि अगर आज पूरी दुनिया भी कहे कि ये औरत कार्ला नहीं कोई मुकद्दस हस्ती है, तो भी अमेरिकन कानून में उसके लिए रिलीफ नहीं। जिस औरत ने कत्ल करते हुए 2 इंसानों को रियायत नहीं दी, इसे दुनिया का कोई कानून रियायत नहीं दे सकता। हम खुदा के सामने उन 2 लाशों के जवाबदेह हैं जिन्हें कार्ला ने मार डाला। दोस्तों, जब मैं ये सोचता हूँ कि वो क्या मौजज़ा है जो कि अमेरिका के मुआशरे को जिंदा रखे हुए है, तो मुझे मौला अली अलैहिस्सलाम का वो कौल याद आ जाता है कि मुआशरे कुफर के साथ जिंदा रह सकते हैं लेकिन नाइंसाफी के साथ नहीं। और आप देखिए कि हमारे इर्द गिर्द हमारे यहाँ क्या हो रहा है। ये कहानी पेश करने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आपकी तवज्जो तलब की जाए। अल्लाह ताला हमें हक के साथ रहने और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।